तो आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर से जनरली क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन हाँ इसके एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है जो पेपर में किसी न किसी चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो देखते हैं हम। तो वेक्टर, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ये दो तरह का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो क्वांटिटी होती है और दोज क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ओनली मैग्नीट्यूड होती है की ज़रूरत पड़ती है। इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। वही बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आज का टॉपिक और आज का चैप्टर ही पूरा डेडिकेटेड है वेक्टर क्वांटिटी पे। देखते हैं क्या क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, कैसे करते हैं देखते हैं। वेक्टर को हम एक लाइन से शो करते हैं और इस लाइन पे सामने की तरफ ये है, इसको हेड कहते हैं, जो हमें वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा होता है। और ये लास्ट पार्ट जो होता है इस लाइन का, इसको टेल कहते हैं। और जो ये बचा हुआ पार्ट है बीच में, इसको लेंथ ऑफ द वेक्टर कहते हैं, जो कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। यानी जितना ज़्यादा किसी वेक्टर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं वेक्टर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं। तो वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। अब पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है ये समझते हैं। यानी अगर हमें किसी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है बिना उसके डायरेक्शन और बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करें, तो एक वेक्टर है, इसको क्या करना है, हमें यहाँ से इसको इस जगह से शिफ्ट करके यहाँ पे लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ना ही और ऐसे लाना है कि ना ही इसके मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, यानी लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और ना ही इसके डायरेक्शन में कोई चेंज होना चाहिए। यानी अगर हम देखें तो इनिशियल अभी भी प्लस एक्स एक्सिस में ही है, और अभी भी उसके वेक्टर को शिफ्ट करने के बाद भी किस एक्सिस में, प्लस एक्सिस में भी है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमें किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना होता है, एंगल पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट टेल टू टेल, या फिर हेड टू हेड, हेड टू हेड, टू फाइंड एंगल, टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। यानी अगर हमें किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर सपोज करो ये ए वेक्टर है, और वही हम बात, अगर हमें एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में अगर मुझे एंगल पता करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये ए वेक्टर को ऐसे रखता हूँ मैं क्या करता हूँ, बी वेक्टर को जो है इसको पैरेलली शिफ्ट करके इसके टेल के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो इसको बी वेक्टर को क्या करा मैंने, पैरेलली शिफ्ट करा, और ये इसके टेल के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो एंगल बना ये क्या बना, थीटा बना। क्या बना, थीटा।
ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। एक वेक्टर के पास सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है एंड और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है, बोथ होता है। ठीक है, तो सपोज करो ए वेक्टर है, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, इनटू में इसका डायरेक्शन भी होगा। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर लिखते हैं और साइड में क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे ऊपर, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डिवाइड कर देंगे उससे, और जो ये जो रिजल्ट आता है डायरेक्शन का, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का ये होता है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर कैप, ए के ऊपर कैप। इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी इसके बारे में कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर किसी वेक्टर के, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए वेक्टर लिखते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं। वही डायरेक्शन की बात करें तो ए वेक्टर लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये जो रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ये ध्यान रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी वेक्टर को आपने मल्टीप्लिकेशन करा किसी वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन विथ नेगेटिव या फिर स्केलर नंबर, तो वेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है ये देखते हैं। जैसे कि गिवन है हमारे सामने, गिवन है कि एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 2 यूनिट है। क्या है, 2 यूनिट। अब मैंने क्या करा, इस ए वेक्टर में -1 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। -1 जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा इसके, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ए वेक्टर का, अभी इस डायरेक्शन में था, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नेगेटिव का डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी अभी हेड ऊपर था तो अब हेड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हेड कहाँ आ जाएगा, नीचे। हेड कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये हो गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, 2 ही यूनिट रहा। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा। सपोज करो इसी वेक्टर को अब मैं क्या करता हूँ, 2 यूनिट से क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 यूनिट से अगर मैंने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करा ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 2 गुना हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि ये इसका देखो, मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही रहा। तो ये फ़र्क पड़ता है जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नेगेटिव से या फिर नंबर से। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी किसी 2 वेक्टर का ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इससे जनरली इस पार्ट से, ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही सकता है और आता ही है। आई थिंक 2023 में आया था इससे क्वेश्चन, 2023 या 24 के पेपर में आया, 23 के पेपर में आया होगा कि अगर किसी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 लॉ फॉलो करते हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। यानी किसी भी दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये दो रूल फॉलो होते हैं, ये दो लॉ फॉलो होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2023 की बात करें तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इसमें रिजल्टेंट उसका बताना था, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा कि दो नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर है, सपोज करो ये है एक वेक्टर, ठीक है, और जिसको मैं ए वेक्टर नाम दे रहा हूँ, और वही इसी ऑर्डर में एक और वेक्टर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इसके हेड से, जिसको मैं बी वेक्टर नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? बी वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? ये होगा, क्योंकि हमें पता है एंगल अगर पता करना होता है वेक्टर के बीच में तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो वेक्टर है इसका हेड और ये जो वेक्टर है इसका टेल जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए या फिर हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, तो जो आगे शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल आ जाएगा, जिसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट करा। अब देखो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? इनका रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं कि पहले वेक्टर का टेल जब दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट होता है, पहले वेक्टर का टेल जब पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड कनेक्ट होता है तो ये कहलाता है रिजल्टेंट। ये क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। यानी ए और बी का वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है, ये रहा। अब बात करते हैं, ठीक है, और इसको क्या नाम दिया मैंने, थीटा नाम दिया। तो आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करने पे क्या आता है, आर वेक्टर आता है। तो अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, और इसको अल्फा एंगल मानते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, क्या करी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, और ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे ओ ए एन और बी नाम दे देते हैं, ओ ए एन बी नाम देते हैं। तो अगर मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पता करना है, मुझे इस आर का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर पता करना है तो कैसे पता करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी एन, ट्रायंगल ए बी एन को देखो, ये ए है, ये बी है और ये एन है, तो ए बी एन ट्रायंगल को, तो ये जो ए बी एन ट्रायंगल है, तो अगर मुझे इसमें कॉस थीटा बताओ, इसमें कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस ये थीटा है, तो बेस क्या होगा, ए एन बेस होगा, तो ए एन लिख देते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा, यस इसका, ये बी वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आएगी, बी मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा, तो ये ए एन की वैल्यू आई, यानी ये जो ए एन है ये क्या है, बी कॉस थीटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, यानी बी एन क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिया बी एन, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी एन की वैल्यू क्या है यहाँ से, बी साइन थीटा, ठीक है।
ये आई, तो यानी ये बन गया क्या, बी साइन थीटा बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ बी एन, तो वी हैव, अगर हम ट्राइंगल देखें किसको, ओ बी और एन को, यानी ओ बी एन, ये कि राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें। तो इन ट्राइंगल ओ बी एन वी हैव ओ बी स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। यहाँ क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो ये ओ बी एन मतलब ओ बी का स्क्वायर, यानी ये, यही हमें पता भी करना था, वो किसके इक्वल है, ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर और क्या है, बी एन का स्क्वायर। ये यानी ओ बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द ओ एन का स्क्वायर और बी एन का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। तो अब बात करते हैं, तो यानी ओ बी के स्क्वायर की जगह क्या ले सकता हूँ, आर स्क्वायर है, और ओ एन के स्क्वायर की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, ओ एन के स्क्वायर की जगह, ओ एन का स्क्वायर ये है, वो से लेकर एन तक है, तो ये ओ एन में क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी कॉस थीटा भी आ रहा है, तो इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी एन का स्क्वायर में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी और एन, तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सपोज करो मैंने ए स्क्वायर जो है बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में आर स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का थीटा क्या होता है, वो होता है, रुको यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ थोड़ी गलती हो गई इस स्टेप में। तो ये आर का स्क्वायर है, ये क्या है, आर स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ का आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, और बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बचा है, ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये इधर क्या आ गया, इधर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट हमें याद रखना है, कि आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमने देखा किससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या फॉलो करते हैं देखते हैं। सपोज करो एक दो नॉन जीरो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक क्या है, बी वेक्टर है।
ये बी वेक्टर है और इनके टेल से टेल कनेक्ट है, यानी यहाँ पे थीटा है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा ना रिजल्टेंट। तो ठीक है, तो ये आ गया रिजल्टेंट। तो अब डॉट से डॉट मिला लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब देखो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर को मैंने क्या करा, शिफ्ट कर दिया। इस बी वेक्टर को, ये जो बी वेक्टर था इसको पैरेलल मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी मैंने यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यानी ये आर वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, तो देखना, ये क्या है, थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो हम देखते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या होता है, सिंस आर का स्क्वायर जो होता है, आर का यानी आर का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। एक बार रुको 2 मिनट, इसको नाम दे देते हैं, एक बार मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है एन, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है बी। ठीक है, यानी आर का जो स्क्वायर है वो किसके, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, ओ एन का स्क्वायर, ओ से एन का स्क्वायर, और सी एन का स्क्वायर, सी एन का स्क्वायर, ये सी एन का स्क्वायर। यानी इस ट्रायंगल को देख रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल को देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ओ एन स्क्वायर को कैसे ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे ओ एन को ऐसे ले सकता हूँ कि ए है ना ये, और ये ओ है, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं कि ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ओ ए क्या है यहाँ पे, ओ ए है यहाँ पे ए का स्क्वायर, और ए एन क्या है यहाँ पे, ए एन है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ओ ए का स्क्वायर ओ ए है, और क्या है यहाँ पे, ए एन का होल स्क्वायर होगा। तो बी कॉस थीटा का क्या लेते हैं हम यहाँ पे, स्क्वायर लेते हैं, और सी एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे हम तो ये आर स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होने जानी, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे आर का वेक्टर है, आर का स्क्वायर है, तो इधर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट याद रखना है, और किस तरीके से ये रिजल्ट आया है ये भी याद रखना है। ठीक है, यही चीज़ पूछा जाता है पेपर में कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये फॉलो करना होता है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। अगर पूछता है ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, अगर डायरेक्शन निकालने की बात करें, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से, टेन अल्फ़ा से नाम निकालते हैं यहाँ से। और अल्फ़ा क्या है यहाँ पे देखते हैं, तो अल्फ़ा क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं अल्फ़ा,
इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं एंगल। तो ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो हमें देखते हैं टेन, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये अल्फ़ा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारा यहाँ पे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और बेस क्या था हमारा, ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है, यानी पिछले साल आया था 5 नंबर में ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, ठीक है। किस तरीके से मैंने सॉल्व करा, मैंने बस इसका क्या कर दिया, कंपोनेंट ले लिया। मैंने क्या कर दिया, एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन के ड्रॉ करने के बाद और इस ए बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। तो मैंने क्या करा, इस बी वेक्टर का मैंने ले लिया कंपोनेंट, कंपोनेंट ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा इसके साथ है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो ये बी साइन थीटा हो गया, तो हमें पता था। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये सॉल्व कर दिया हमने, रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद फिर टॉपिक लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है जैसे कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या दे रखा है यहाँ पे, ए वेक्टर दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है। ये सपोज करो ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 120। तो हमें फाइंड करना है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ये आर की बात कर रहा है, ए प्लस बी वेक्टर यानी आर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम सिंपल क्या करते हैं, सिंपल करते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर यहाँ पे कितना है, ए वेक्टर सपोज करो 4 यूनिट है, और ये क्या है, बी वेक्टर क्या है, 2 यूनिट है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल। तो एंगल क्या है इनके बीच का अगर बात करें तो कॉस, और थीटा क्या होगा, ये 120 होगा, या फिर इसको वेक्टर को आगे शिफ्ट करके ये 60 होगा, क्योंकि देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है। हमें टेल और हेड के साथ नहीं, हेड या हेड के साथ ज्वाइन होना चाहिए, या फिर टेल या टेल। तो टेल को टेल के साथ ज्वाइन करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, 60 डिग्री होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16, 2 का 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 16 और 4 20, और 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रेंज मतलब कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। तो रेंज की बात करें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू आर वेक्टर, और ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू में क्या होगा यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी दो वेक्टर है, सपोज करो ए वेक्टर है 4 है, और बी वेक्टर कितना है, 5 है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 5 में से 4 1 होगा कम, और 5 और 4 9, यानी 1 और 9 के बीच में क्या करेगा, इनका रिजल्टेंट क्या करेगा, लाई करेगा 1 और 9 के बीच में। तो ये है मतलब इनका रेंज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रेंज बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस वेक्टर की, बेस वेक्टर बात करते हैं। बेस वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, जे कैप होता है, और के कैप होता है। सपोज करो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है,
3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। इसको नाम देते हैं, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो कर रहा होता है आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जे कैप और के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है के कैप। यानी क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की एक खासियत बात ये होती है कि इनका मैग्नीट्यूड तो एक होता है, मैग्नीट्यूड तो एक होता है और इनके डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस वेक्टर। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो सपोज करो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर है, इसका रिजोल्यूशन करना है, कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक थीटा एंगल पे है ये, तो एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट लेंगे और एक वाई एक्सिस कंपोनेंट लेंगे, ये हो गया। यानी एक ए एक्स कंपोनेंट लेंगे और एक ए वाई कंपोनेंट लेंगे। तो ये जो ए एक्स कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, थीटा इसी के साथ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा। वही ए वाई क्या होगा यहाँ पे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सिंपल है, ठीक है। वही एक क्वेश्चन करें यहाँ पे तो पता चलेगा हमें। सपोज करो एक वेक्टर है जो कि 60 डिग्री पे है, एक वेक्टर है जो कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बताओ इसका रेजोल्यूशन क्या होगा। बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 20। तो सिंपल, एक एक्स कंपोनेंट लेते हैं और एक क्या लेते हैं, वाई कंपोनेंट लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 20 कॉस 60 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 साइन 60। अब बस सॉल्व कर दो, 20 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा 20 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो 2 से 20 कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और इसको 2 से 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये आ गया 10 और ये हो गया 10√3। सिंपल। तो ऐसे कंपोनेंट करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो कर लिया ना इस पे हमने क्वेश्चन, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं हम इसका, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कई बार यूज़ होता है क्वेश्चनों में, डायरेक्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज करो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, तो कैसे करूँगा, यहाँ पे ए वेक्टर लिखूँगा डॉट बी वेक्टर लिखूँगा। ये क्या है इनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे अगर यहाँ पे दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले इनके बीच का एंगल पता करना पड़ेगा। तो ये ए वेक्टर ये रहा, मैंने क्या करा बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, पैरेलली क्या कर दिया शिफ्ट करके, पैरेलली मैंने क्या करा इसको शिफ्ट करके इसके टेल के साथ क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया, बिना इसके डायरेक्शन को चेंज करे और इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करे। तो ये देखो मैंने कर दिया, तो ये ए वेक्टर था और ये क्या हो गया बी वेक्टर। अब टेल से टेल कनेक्ट हो गए, तो टेल से टेल कनेक्ट हो गए यानी ये इनके बीच का एंगल क्या हो गया थीटा हो गया, क्या हो गया थीटा। तो अब अगर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड
और ए का मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस से लिख सकते हैं या फिर सिंपल ए लिख सकते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड सिंपल इसको भी मॉडुलस से लिख सकते हैं या फिर बी लिख सकते हैं सिंपली। और क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, यानी थीटा क्या है यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा, तो यही थीटा क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है। इसी थीटा के वजह से ये जो है ये कभी पॉजिटिव होगा तो कभी नेगेटिव होगा तो कभी जीरो होगा। जैसे कि सपोज करो ये थीटा और यहाँ पे क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। सपोज करो थीटा कितनी वैल्यू आ गई ग्रेटर देन लेस देन 90 है, क्या है लेस देन 90 है, तो ए डॉट बी प्रोडक्ट जो होगा ये हमेशा क्या आएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इसका 90 डिग्री हो जाए क्या हो जाएगा एंगल थीटा 90, और कॉस 90 हमें पता है कॉस 90 कितना हो सकता है जीरो होता है। और वही अगर थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए लेस देन 90 हो जाए, थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए 90 हो जाए, सॉरी थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए 90 हो जाए, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी, क्या होगी नेगेटिव। यानी अगर थीटा लेस देन 90 है, जैसे कि 60 30 45, जैसे 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी वो पॉजिटिव होगा। अगर वो 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर वो 90 से बड़ा हुआ है, सपोज करो 120 हो जाए 180 हो जाए, तो 180 हो गया तो यानी माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, सिंपल, ठीक है। तो ये बात हमने करी। अब बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं डॉट प्रोडक्ट को। इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 2 है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3, तो पूछ रहा है कि फाइंड थीटा बताओ, इनके बीच का एंगल बताओ। तो क्या लेंगे वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए वेक्टर दे रखा है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये रहा 4 है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और ये आ गया कॉस थीटा, ये डॉट है, और यहाँ ए डॉट बी प्रोडक्ट क्या दे रखा है 2, तो ये रहा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 हो गया 4 3 12 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, और 12 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2/12 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/6 आ गया, 1/6 आ गया, तो ये आ गया हमारा थीटा, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे। रिजल्ट बात करें तो सपोज करो अगर ये ए कैप है और इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए कैप से, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है या 1 आती है, ठीक है। जैसे कि आई कैप है डॉट आई कैप, क्या होगा इसकी वैल्यू 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। या फिर जे कैप डॉट जे कैप प्रोडक्ट ले रहे तो 1 होगा, के कैप डॉट के कैप क्या होगा 1 होगा, ठीक है, ये समझना। लेकिन अगर आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा आई और जे के बीच में, देखो ये हो गया, ये हो जाएगा आई कैप, और ये क्या हो गया जे कैप, और ये क्या हो गया के कैप। तो आई कैप और जे कैप के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। या फिर जे कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप क्या होगा, ये भी कितना होगा 0 होगा। यानी सेम की वैल्यू होती है 1 और डिफरेंस की वैल्यू होती है 0, बस ये इतना याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखना है फाइंड बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करो। अगर ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप है, वही बी वेक्टर क्या है यहाँ पे बी वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप है। तो इनका पूछ रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो इसकी बात करें तो सिंपल क्या करना होता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ और के को के साथ, सिंपल।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, और वो भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो कितना आंसर आया 6 और 3 9, और 9 में से 2 गए 7। तो ए डॉट क्या आया, ए डॉट बी प्रोडक्ट का वैल्यू कितनी आई 7 आई। ठीक है, ये कुछ समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे फाइंड करना है आपको ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो ए वेक्टर की दे रखा है आई कैप जे कैप 2k कैप, वही बी वेक्टर दे रखा है यहाँ पे आई कैप प्लस 3k कैप। तो इसका पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी प्रोडक्ट क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, आई जे कैप प्लस 2k कैप का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यह डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई कैप हो गया और ये क्या हो गया 3 कैप हो गया। तो यहाँ देखना आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, जे तो है नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो गया 6। तो ये कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7। सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ, जे नहीं है यहाँ पे तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0। के को के के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और ये 2 हो गया, तो 3 2 6 हो गया। और ये 1 + 6 क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या देखने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रोटेशन में भी यूज़ होता है ये। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं थोड़ा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज करिए ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये रुकिए, ये सपोज करो ये एक वेक्टर है ए, और ये क्या है एक वेक्टर ये बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है। तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, ये प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो प्लेन में लाई कर रहे हैं तो एक राइट हैंड थंब रूल से इनका क्या करते हैं डायरेक्शन पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो जब ए से बी की तरफ इसको फिंगर को कल करेंगे, राइट फिंगर को, तो कहाँ आ रहा होगा, ये ऊपर आ रहा होगा। कहाँ आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ आ रहा होगा, इनका ऊपर आ रहा होगा। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और ये जो रिजल्टेंट है ये बी के साथ भी 90 डिग्री पे है और ए के साथ भी क्या है 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो डायरेक्शन हम पता करते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो सपोज करो ये ए क्रॉस बी प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, प्लस में क्या लेंगे डायरेक्शन लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे यहाँ पे, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और क्या हो जाएगा एन कैप यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस यूज़ होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा यूज़ होता है। क्या होता है साइन थीटा यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या है √3 है। तो पूछ रहा है कि फाइंड थीटा की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी है तो इसका मैग्नीट्यूड का क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। और ए डॉट बी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू में क्या होगा √3 होगा। सिंपल है। ठीक है, तो देखो ए से तो ए क्या हो जाएगा कैंसिल, बी से बी क्या हो गया कैंसिल, √3 है इधर आएगा तो √3 इधर आएगा। तो क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा है।
या फिर ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो ये कॉस थीटा है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इक्वल टू में क्या रहेगा, 1 अपॉन में √3 रहा, तो यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू में क्या होगा, 1 अपॉन में √3, और थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में √3 कब आती है, 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये कुछ, ठीक है, समझते हैं। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये एक आई कैप है, ये क्या है, जे कैप है, और ये क्या है, के कैप। जब आई और जे का प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, के कैप मिलता है, और जब के और आई का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई कैप मिलेगा। क्या मिलेगा, आई कैप, यानी आई इंटू जे का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, के कैप देता है। वही बात करें, जे इंटू के कैप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आई कैप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो देखना, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर इफ़ ए वेक्टर दे रखा है हमें हमारे सामने, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, वही बी वेक्टर दे रखा है क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट रूल से इनको सॉल्व करते हैं, ए और बी प्रोडक्ट का। सबसे पहले लिखते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, फिर यहाँ पे क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, ये बनाया डिटर्मिनेंट, और यहाँ लिखते हैं आई कैप, जे कैप, और क्या लिखते हैं, के कैप। अब जैसे यहाँ पे ए दे रखा है ना, तो ए का पहले लिखेंगे, आई कैप क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और बी का आई कैप भी क्या है 1 है, जे कैप क्या है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे के कैप क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 3 है। ठीक है, ऐसे लिख देना, और फिर क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी ऐसे लिखना है, और फिर क्या बनाना है, फिर लिखना है आई कैप, फिर ब्रैकेट बना के ऐसे क्लोज करना, फिर लिखना है यहाँ पे माइनस का जे कैप, देखना ध्यान से सॉल्व करना है इसको, जे कैप, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस के कैप, और ये बनाया ब्रैकेट। ठीक है, अब देखना, जब मैं आई को सॉल्व कर रहा हूँ तो आई को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आई को क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। आई को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आई को क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा, सिर्फ जे और के को देखूंगा, और इनको क्या करूँगा, तलवारबाजी। क्या करेंगे, तलवारबाजी। जे के साथ यानी 2 को 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से और 1 को 2 से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी जब भी आई का ले रहे होंगे तो आई को छुपा देना है और सिर्फ जे और के को देखना है और तलवारबाजी करनी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 6 आएगा, माइनस का, अब क्या करो आप, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2। वही बात करें जे को देखते हैं, तो अब जे को क्या देखना है, जे को छुपा देना है। जे को आप सॉल्व करेंगे तो जे को आप क्या कर देंगे, छुपा देंगे, आई और के को ही देखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। अब के को देखते हैं, तो के को सॉल्व कर रहे होंगे तो के को क्या कर लेंगे, हम छुपा लेंगे, और सिर्फ किसको देखेंगे, आई और जे को। तो आई को 1 को 1 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, ये 1 1 जा 1 और 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, -2। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 में से 2 गए 4 आई कैप माइनस जे, 3 में से 1 गए 1 के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड बोले तो सिंपल, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रिजल्टेंट का स्क्वायर लेते हैं, अंडर रूट करते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये यूज़ होता है तो इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, और इसके बाद फिर यूनिट एंड डायमेंशन पोस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।